हवा से हमला करके किसी भी जंग का नतीजा बदला जा सकता है। आसमान से फाइटर जेट जब जमीन पर दुश्मन के खेमे में बम और मिसाइल गिराते हैं तो कुछ ही मिनट में सब धुआं धुआं हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि जिस देश का हवाई किला जितना मजबूत रहेगा, महफूज रहेगा, जंग में उसके जीतने की संभावना उतनी ही प्रबल रहेगी। इसी सिद्धांत पर चलते हुए हिंदुस्तान की सेना को बहुत जल्द एक नया एयर डिफेंस कमांड मिलने जा रहा है। और इस खबर से चीन और पाकिस्तान को डरने की जरूरत क्यों है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। 58 साल बाद हिंदुस्तान और चीन में फिर से जंग के हालात बन चुके हैं और इन बीते 58 सालों का इतिहास बताता है कि 5 सितारों से जड़े इस लाल झंडे पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और युद्ध के हालात में तो हर सेकंड चीन के खिलाफ खुद को मजबूत करने में लगाना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान यही कर रहा है। भारत की तैयारी 2 फ्रंट वॉर की है ताकि वो पाकिस्तान और चीन जैसी डबल ट्रबल को एक साथ काउंटर कर सके। हिंदुस्तान आसमान में अभेद्य कवच बनाने में जुटा है और इसके लिए भारतीय सेना एक नया एयर डिफेंस कमांड बनाने में जुट गई है। नया एयर डिफेंस कमांड बनने का मतलब है कि दुश्मन की आसमानी साजिश को नेस्तनाबूद करने में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक नया एयर डिफेंस कमांड बनाने का निर्देश दिया है। ये नया एयर डिफेंस कमांड भारतीय वायुसेना के अंडर होगा। मुमकिन है कि इसका पूरा का पूरा सेटअप प्रयागराज में लगाया जाए। साथ ही इसके चीफ को किसी एयरफोर्स ऑफिसर को ही बनाया जा सकता है। अब जरा आपको एयर डिफेंस कमांड को विस्तार से समझाते हैं। एयर डिफेंस कमांड का एकमात्र मकसद देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा करना है। एयर डिफेंस कमांड के होने का मतलब है कि अब चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन भी भारतीय सीमा में घुसते ही खाक में मिला दिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 अक्टूबर को इस नए एयर डिफेंस कमांड पर सेना का बड़ा ऐलान हो सकता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वैसे अक्टूबर का पूरा महीना ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि आसमान के अजेय सुपर फाइटर राफेल की दूसरी खेप भारत को अक्टूबर में ही मिल सकती है और ये राफेल पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। हासीमारा से चीन के कई मिलिट्री ठिकाने राफेल के सीधे टारगेट पर आ जाएंगे और जंग के हालात में हासीमारा से ही चीन की कब्रगाह तैयार होगी। चीन ने LAC पर अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 तैनात कर दिया है और इसके जवाब में भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम साल के अंत तक मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती नई एयर डिफेंस कमांड के तहत की जाएगी। भारत में तीनों सेनाओं के पास अपना एयर डिफेंस सेटअप है, लेकिन नया एयर डिफेंस कमांड बनने के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी सेटअप इसके साथ जुड़ जाएंगे और जंग की सूरत में जहां भी जरूरत होगी वहां एयर डिफेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा सीडीएस जनरल रावत एक समुद्री डिफेंस कमांड बनाने के मिशन में भी जुटे हुए हैं और जल्द ही इससे जुड़ा बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। भारत की ये तैयारी देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद अलर्ट है। उन्हें पता है अगर विनाशक हथियारों के साथ हिंदुस्तान के सैनिक युद्ध में कूदते हैं तो जंग जय हिंद के नारे और तिरंगे के लहराने के साथ ही खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।